प्रेज़ द लॉर्ड। आज फर्स्ट किंग्स का चैप्टर 20 मैंने पढ़ा और ये था एहाब वॉर्स विद सीरिया। एहाब डिफीट्स बेन हदद और एहाब डिफीट्स अगेन बेन हदद और द प्रॉफिट कॉन्डेम्स बेन हदद्स रिलीज। तो सबसे पहले ये हुआ कि बेन हदद जो है वो किंग ऑफ सीरिया है और वो 32 किंग के साथ रहता है। और उसने क्या किया कि उसने एहाब को चुनौती दिया, उसने चैलेंज किया कि हम अटैक करेंगे। और उसने अपने सर्वेंट को भेजा और उन सर्वेंट को एहाब से ये बात करने के लिए भेजा कि तुम अपना बीवी दे दो, अपने बच्चे दे दो और सिल्वर और गोल्ड दे दो। उसने ये कहा तो उसने कहा हाँ आप ले लो, ये जो चीज़ है ये आप ले लो। उसने ये कहा एहाब ने। फिर दूसरी बार उसने अपने सर्वेंट भेजा बेन हदद ने एहाब के पास और उनको ये बोला कि मेरे जो सर्वेंट्स हैं वो तुम्हारे घर में जाएंगे और सर्वेंट के घर में जाएंगे और जो भी छुएंगे वो अपना मान के रख लेंगे। तो उसने एल्डर से जाके पूछा एहाब ने कि मैंने कुछ बोला नहीं, इसने ये बोला और कैसे मतलब ये लड़ाई करने को देख रहा है, तो अभी ये मांग रहा है। तो एल्डर्स ने बोला कि ये बात मत सुनो उसकी और लड़ाई करो। तो उसने वो सर्वेंट्स को ये जवाब दिया कि तुमने पहला बात जो माना था वो मैं मान लूँगा, लेकिन ये दूसरी बात नहीं मानूंगा। तो उसने वो दारू पी रहा था बेन हदद अपने जो 32 किंग्स के साथ, और उसने लड़ाई करने का ऐलान किया और उसने लड़ाई किया। दूसरा टॉपिक है हाँ डिफीट्स बेन हदद। तो इसमें ये लड़ाई करता है, मतलब शहर को घेर देता है, मतलब मस्टर करके मतलब असेंबल करके घेर देता है। फिर ये जो आदमी है मतलब लॉर्ड आके इसको आपको बात करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ताकि तुम जानो कि मैं तुम्हारा लॉर्ड हूँ। तो लॉर्ड यहाँ पर साथ देते हैं और वो ऐसा मारते हैं कि बहुत ग्रेट ब्लो मारते हैं, मतलब लोगों को, सीरियंस लोगों को भगा भगा के मारते हैं। और ये लोग भाग के डर के चले जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं ये सीरियंस, और सीरियन किंग भी भाग जाता है। और सीरियन किंग के सर्वेंट ये बात करते हैं कि शायद हम ये लोग जो हैं इनके जो गॉड है वो गॉड ऑफ हिल्स है। तो हम अगर प्लेन में लड़ेंगे तो शायद हम जीत जाएंगे अगली बार, क्योंकि ये स्प्रिंग में फिर से आक्रमण करने वाला है। उसने वो सब आदमी इकट्ठा किया वॉर करने के लिए जो मतलब मारे गए थे। लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे पिछले वॉर में, फुट सोल्जर्स एक ही दिन में। तो उसने सारे जो मारे गए उन सबको फिर से तैनात किया लड़ाई के लिए। और जब तैनात किया और फिर लॉर्ड आए और लॉर्ड बोले कि ये सोच रहा है कि ये लॉर्ड ऑफ वैली मतलब है। मैं लॉर्ड के एंजल आते हैं, मैन ऑफ गॉड आते हैं और इधर उसको मतलब मारते हैं और इसको फिर से भगा भगा के मारता है। और ये फिर से मतलब बेन हदद घोड़ों के सहारे वो भाग जाता है और वो अपने सर्वेंट के साथ कहीं छुप जाता है। और वो बोलता है कि ये जो किंग्स है, इसराइली किंग्स है, ये बहुत ही दयालु है। तो अगर हम सैक पहने और ऊपर रोप बांध के निकले तो शायद कुछ नहीं होगा। तो वो सैक और रोप निकल के आ गया और उसने आपसे विनती की कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे, ऐसा कुछ बोला। तो उसने कहा हाँ ठीक है तुम बन जाओ। तो ऐसा हुआ तो एक प्रॉफिट आया और वो प्रॉफिट ये सब ओपोज कर रहा था कि वो डिवोटेड टू डिस्ट्रक्शन था और तुमने उसे जाने कैसे दिया। और उसने इस वजह से उसने एक आदमी को बोला तुम मुझे मार दो। तो उसने वो नहीं मारा। तो वो जब नहीं मारा तो उसे बोला कि तुम्हें एक शेर आके खा जाएगा क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं रखी। थोड़ी देर बाद वो जा रहा था, उसको शेर सही में आके खा लिया। और उसके बाद एक और आदमी को बोला मार दो, उसे मारा। और उसके बाद वो राजा के पास गया, एहाब के पास गया कि उसको बोले कि तुम मुझे मार डालो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और उसने नहीं मारा। तो के बाद जो ये है तो तुमने मेरी बात नहीं रखी तो तुम हार जाओगे। तो वो फ्रस्ट्रेट होके मतलब दुख होके टेंशन होके वो चला गया, वो समारिया को चला गया। बस ये सब बताया। थैंक यू।